तो वैसी भक्ति भी महाराज पूर्ण नहीं हो पाती, श्रेयस्कर नहीं होती, अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति तो होगी, पर उस भक्ति का क्रम, उसका विशुद्ध स्वरूप आदि या धर्म संगत वह नहीं हो पाएगी। तो अतः ज्ञान की भी प्राप्ति भक्ति के साथ में आवश्यक मानी जाती है। तो वैसे ही, और ज्ञान होता क्या है वास्तव में, यदि हम विचार करें कि ज्ञान किसी शास्त्र को पढ़ लेना ज्ञान है, शास्त्र में लिखी किसी बात को याद कर लेना ज्ञान है, रामायण की 10-12 चौपाई याद कर ली तो हम ज्ञानी हो गए हैं, या भागवत या किसी ग्रंथ से, किसी शास्त्र से कुछ मंत्र याद कर लिए, श्लोक याद कर लिए तो हम ज्ञानी हो गए, कोई भगवान की कथा याद कर ली तो हम ज्ञानी हो गए, या किसी भी प्रकार से आपने किसी पुस्तक ग्रंथ को पढ़ करके यदि आप विचार करें कि यही ज्ञान है, तो वास्तव में ज्ञान का, विशुद्ध ज्ञान का स्वरूप यह नहीं होता। क्योंकि किसी को पढ़ करके जो आपको प्राप्त हुआ है वह एक प्रकार की आपको मिली हुई जानकारी है। ऐसा नहीं है कि आपने उसे प्राप्त किया, उससे पहले वह जो है अवस्था नहीं थी। किसी न किसी शास्त्र में कोई ना कोई जानकारी अवश्य होती है। तो जो आपको मिला है वो पहले भी था, पर वह आपको प्राप्त हुई जानकारी है। अब ज्ञान किसे कहते हैं? तो विशेष करके एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। संस्कृत रामायण है, वाल्मीकि जी के द्वारा जो प्रथम बार लिखी गई। वाल्मीकि रामायण में जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं, सुंदरकांड का प्रसंग है कि लंका में जब प्रवेश होता है और महाराज जब वाटिका भगवान उजाड़ देते हैं हनुमान जी महाराज, तो आकर के मेघनाद उनको ब्रह्मपास में बांध लेते हैं। अब ब्रह्मपास में बांध करके बंधे हुए श्री हनुमान जी महाराज ने लंका की सभा में प्रवेश किया। तो उस लंका की सभा में विभीषण और लंका के सभासद, सभागण, राक्षस, वहां के रहवासी आदि सब खड़े हुए हैं। उस सबने जब हनुमान जी महाराज को देखा तो सब बड़े आश्चर्यित हुए, बड़े विस्मय में हुए, क्योंकि हनुमान जी महाराज जैसा स्वरूप और उनके जैसा वानर, उनके जैसा बंदर आज तक किसी ने नहीं देखा था। क्योंकि वानरों को सभी जानते हैं, किसी न किसी रूप में सबने देखा ही है। वानर कैसा होता है? महामलिन, अत्यंत मलिन होता है ना। उसके बाद में महाराज एक दूसरे की जुआ मिल करके खा जाए, उतना मलिन होता है वानर। और महामूर्ख। और हनुमान जी महाराज का स्वरूप कोई देखे तो परम पवित्र और ज्ञान नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य भगवान हनुमान जी महाराज माने गए हैं। अब सब बड़े आश्चर्य से हनुमान जी को देख रहे हैं कि इतना अद्भुत वानर हमने आज तक नहीं देखा। तो इसलिए रावण भी बड़ा विस्मय में था। रावण ने परिचय पूछा कि ये वानर कहां से आया, ये बंदर कहां से आया, लंका का तो मालूम होता नहीं, लंका में तो महाराज इस प्रकार का कोई वानर है नहीं, सब राक्षसी वृत्ति वाले लोग रहते हैं। वो इतना ज्ञानी, इतना विद्वान, इतना शस्त्र को, शास्त्र को जानने वाला, इतना पवित्र, तो महाराज रावण भी बड़ा आश्चर्य है। और आश्चर्य में पूछता है हनुमान जी महाराज से कि कहते कपेह, अपना परिचय दो, आप कौन हो। तो हनुमान जी महाराज ने, महाराज जब रावण से सुना कि कहते कपेह, तुम कौन हो, तो हनुमान जी महाराज थोड़ा सा विचार में डूब गए। क्योंकि अपना परिचय क्या दें, हम लोग अपना परिचय क्या देते हैं? यदि हमसे कोई पूछ ले आप कौन है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसको हमारा नाम बता देंगे। और भी परिचय पूछना चाहे तो हम पिताजी का, दादाजी का नाम, गोत्र, अपना स्वरूप बता देंगे, है ना, या हमारा कहाँ घर है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी कहाँ के हैं, हम उतना बता देंगे। क्या काम करते हैं, क्या कार्य है हमारा, ये सब बता देंगे। तो महाराज वही हमारा परिचय हम मानते हैं और उसी को हम अपने परिचय को जानते हैं। पर विशेष करके हनुमान जी विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अपना परिचय है, जिस नाम से हम जाने जा रहे हैं, ये परिचय कब से है? जब से जन्म पाया और जितनी अभी तक हमारी अवस्था हो गई, तब तक का हमारा परिचय है। पर वास्तव में तो जो आत्मा का स्वरूप है वो जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले भी था, और जब तक शरीर रहेगा, वो जब शरीर विसर्जित हो जाएगा तब के बाद भी आत्मा तो बनी रहती है, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है। गीता में, अनेक शास्त्र आदि में आत्मा के विषय में वर्णन किया गया है कि आत्मा शरीर से भिन्न होती है। शरीर की मृत्यु हो जाए तो वह चेतना समाप्त नहीं होती, चैतन्य रूप में, दिव्य रूप में वह आत्मा सदैव विराजमान ही रहती है। तो यह आत्मा शरीर में नहीं आई थी, उसके पहले भी तो आत्मा थी, वो शरीर में न रहेगी, उसके बाद भी तो आत्मा का अस्तित्व रहेगा ही। तो फिर यह परिचय तो मात्र शरीर का हुआ, जब से जन्म पाया और जितनी आयु हो गई है। फिर स्थायी परिचय है क्या?
वास्तव में अपनी आत्मा के परिचय को जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान कहा जाता है। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि मैं हनुमान नहीं था, उससे पहले तो कुछ था, या श्री राम कृपा से जब हनुमान न रहूंगा तब भी तो कुछ रहूंगा। तब इस रावण को, क्योंकि इतना बुद्धिशील है रावण भी कोई सामान्य नहीं है, इसको अपना परिचय क्या दूं। तब महाराज हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों को उठा करके बड़े ही हर्ष पूर्वक जोर से पुकारते हुए बोले कि हे गोलुत्स क्रोध भव ब्राह्मण दास्यो हम कौशलेन्द्रस्य। तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो, मेरे नाम आदि को छोड़ो, मेरे स्वरूप को छोड़ दो। मेरा यही परिचय है कि दासो हम कौशलेन्द्रस्य, मैं कौशल नंदन श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। और हनुमान था या नहीं था, पर भगवान का दास अवश्य था। हनुमान रहूं ना रहूं, पर उनका दास अवश्य बना रहूंगा। और उसी स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही ज्ञान है। इसलिए तो हनुमान जी महाराज के सम्मुख या हनुमान जी महाराज को कहा जाता है कि ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। सभी ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हनुमान जी महाराज माने जाते हैं। इसलिए नहीं कि शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए नहीं कि वेदों से पढ़ा हुआ ज्ञान है। वेदों का, शास्त्रों का, किताबों का पढ़ाया जो ज्ञान होता है वो एक सीमा तक होता है। उसके आपके जब तक आपका अनुभव है तब तक वह आपके समीप रहेगा। और वह कभी कभी व्यक्ति भूल भी जाता है। आज का पढ़ा कुछ दिनों बाद कहीं न कहीं यदि उसका कार्य नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा तो वह भुला दिया जाएगा। परंतु जो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आत्म स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाए, तो वही ज्ञान स्थायित्व रूप से बना रहता है, आजीवन बना रहता है। उसी को ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर भागवत में ग का अर्थ होता है ज्ञान, कि हमें भक्ति की प्राप्ति तो हो ही, उसके साथ में ज्ञान की भी प्राप्ति हो। अगला शब्द आता है वह का अर्थ होता है वैराग्य। वैराग्य से तात्पर्य होता है, हम आजकल वैरागी किसको समझते हैं, जो वितराग होता है उसी को वैरागी कहते हैं। अब वितराग का अर्थ होता है, वैरागी का अर्थ होता है कि भैया घर आदिवार छोड़ करके कहीं जा करके जंगल में रह रहे हैं और वहीं जा करके भगवान का भजन कर रहे हैं, या महात्माओं सा वेश बना करके, साधुओं सा वेश बना करके तिलक माला कंठी पहन ली तो हम वैरागी हो गए। पर वास्तव में भागवत में जिस वैरागी की चर्चा है वह शरीर का वैराग्य नहीं है। आप छोड़ेंगे घर बार आदि को तो शरीर से छोड़ेंगे, और मन से नहीं छोड़ पाए तो, क्योंकि मन के मारे वन गए और वन तज बस्ती माए। व्यक्ति घर बार छोड़ करके वन में गया और महाराज सुंदर सी कुटिया बना ली। उसी के बाद साथ में महाराज जब बच्चों की याद आए तो बच्चों को भी साथ में ले आए, और महाराज माता पिता की याद आई तो उन्हीं को वहीं बसा लिया। अब उस संसार को छोड़ करके, बस नगर को छोड़ करके, बस्ती को छोड़ करके वन में गए थे, वही अपना नगर बना लिया। तो वैसे वैरागी का कोई अर्थ नहीं होता। वैरागी का अर्थ या वैरागी का विषय शरीर का नहीं होता। वस्त्र छोड़ दिए, दूसरे वस्त्र पहन लिए, या फिर भस्म आदि रमा ली, शरीर पर अलग अलग प्रकार के त्रिपुंड तिलक लगा करके कंठी माला पहन ली और हम वैरागी हो गए, तो महाराज वह वैराग्य नहीं समझा जाता। वैराग्य तो मन का विषय है कि जब मन से सब छूट जाए, मन से मात्र केवल भगवान के सानिध्य में हम हो जाएं। इसलिए बहुत सारे तो संसार में रहने वाले भी वैरागी हो जाते हैं, चाहे परिवार के बीच में हैं। किसी न किसी का उदाहरण आपके भी मध्य में इस प्रकार के कोई व्यक्ति अवश्य होंगे कि भैया वो तो अपने घर परिवार में रहते थे, परंतु न तो पुत्र से मोह, न पत्नी से मोह, न बच्चों से, न भाई से, न भगिनी से, न धन से, न संपत्ति से, न जमीन से, न जायदाद से, किसी से कुछ मोह नहीं होता उनको। न कहीं आना जाना, बस वहीं अपने रह करके जितना बने उतना नाम ले लेते हैं, बाकी सबसे दूर। अर्थात घर में परिवार में रह करके भी जो मोह बंधन में न फंसे, वही सबसे बड़ा वैरागी। तो वह का अर्थ होता है वैराग्य। त का अर्थ होता है त्याग। त्याग अर्थात जब आप सब कुछ त्याग दें। वो त्यागने का अर्थ होता है, महाराज हमने ऐसे बहुत सारे त्यागी देखे हैं, सन्यासी देखे हैं, जिनके नाम के आगे महाराज यह कौन है उनका परिचय पूछें तो कहते हैं कि साहब ये डॉक्टर उमानंद आदि अनेक प्रकार के त्यागी महाराज हैं। तो उनसे कहा कि भैया डॉक्टर क्यों, ये उपाधि कहां से प्राप्त? कहा कि जब सन्यासी नहीं हुए थे उससे पहले डॉक्टर थे, तो फिर त्यागा क्या? जब डॉक्टर ही नहीं त्याग पाए अपने नाम के आगे का, तो फिर क्या आपने त्याग करके सन्यासी बने हैं? तो त्यागने का अर्थ होता है कि जब हम अपनी प्रतिष्ठा को त्याग दें, अपने मान को त्याग दें, धन संपदा के लोभ को त्याग दें, तब जाकर के कहीं भगवान की भक्ति में लीन हो, तो वह त्याग की अवस्था होती है। भागवत यह
भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का सुंदर समन्वय श्रीमद् भागवत कथा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण